बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है माइग्रेन। तो माइग्रेन समझे एक गुलबर्गा से एक डॉक्टर आए थे मेरे पास, डेंटिस्ट है वो। तो वो प्रैक्टिस करना छोड़ दिया अपना माइग्रेन की तरफ से। क्या 2-2 दिन को सिर में दर्द, अपने आप को संभाल नहीं सकते, कम जब तक गोली नहीं खाते उनका एक कंसंट्रेशन नहीं लगता। तो एक और इंजीनियर आया जो कि वो कंस्ट्रक्शन लाइन में है। अपना कंस्ट्रक्शन छोड़ के घर में बैठ गया था वो। नहीं, मेरे को जाने नहीं हो रहा, जो आपको वो सिर का दर्द में इस्तेमाल अनबेरेबल है यूँ करके। तो हम लोग क्या समझते हैं, माइग्रेन बोले तो खाली सिर का दर्द, वो सिर्फ वो जो कंडीशन है सिर्फ सर के लिए है, या सर सबब जो है सिर्फ सर में है करके। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये पेट से शुरू होता है। ये जो सबब है माइग्रेन का, जो वो पेट से शुरू होता है। तो इसमें एक गट और ब्रेन एक्सिस, एक एक्सिस है ये दोनों गट और ब्रेन बात करते रहते हैं। तो हम लोग जब पैदा हुए थे तो 70 ट्रिलियन सेल्स हमारे अंदर हैं। तो हम जब पैदा हुए थे सिर्फ 30 ट्रिलियन सेल लेके आए हम लोग माँ से। उसके बाद जो बना है हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बैक्टीरिया का एक निज़ाम है, 70 ट्रिलियन बैक्टीरिया। आप परेशान होंगे, हैरान रहेंगे कि इतने सेल्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो ब्रेन को जो हार्मोन्स को पैदा करता है, ये एक नया रिसर्च है। ये 400 हार्मोन्स बना के देता है इंटेस्टाइन। अपना गट जो है एक ब्रेन के लिए 400 हार्मोन्स बना के देता है काम करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा एक सबब है। तो एक रिसर्च है कि पेट जो है, गट जो है, एक सेकंड ब्रेन माना जाता है। जो दिमाग है एक दूसरा दिमाग हमारे पेट के अंदर है करके। तो ये बैक्टीरिया का निज़ाम है। अगर बैक्टीरिया में अगर वो फ्रेंडली बैक्टीरिया अगर निज़ाम ख़राब हुआ तो समझे जैसा ही हमारा देश का माहौल ख़राब होता है जो इसके अंदर, तो वैसा पेट का माहौल ख़राब होता है। जब पेट का माहौल ख़राब होता है तो ये ट्रिगर करता है माइग्रेन को। माइग्रेन में क्या होता है, आधा सर का दर्द या पूरा सर का दर्द, धूप में जा नहीं सकता आदमी, आंख पूरा जलते रहता है, उल्टी है सर का। तो उसका ये अब हमको ये मालूम है कि माइग्रेन जो है सर की गड़बड़ी नहीं है, पेट की गड़बड़ी है। मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं माइग्रेन के, जो अपना काम छोड़ दिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है पूरी गड़बड़ हो गई उनकी। जो ट्रैक पे रहना है वो ट्रैक डिरेल हो गई। क्योंकि माइग्रेन कब आता है, क्या आता है नहीं मालूम। कुछ खाए आ गया, कान पे कोई सेंट मार लिया, सामने वाला परफ्यूम मार लिया, खाली उबास लेते आ गए, बाहर निकले, धूप खाली देखते ही आ गई, थोड़ा टेंशन ले आ गई। तो ये ट्रिगर कहीं से हो सकता है ये। तो ये ट्रिगर को हम लोग क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया माइग्रेन के ताल्लुक से कि माइग्रेन जो है सर का दर्द नहीं, सबब जो है सर में मौजूद नहीं बल्कि पेट में मौजूद है। ऐसे जो है हज़ारों के पेशेंट्स को देखते हुए मुझे एक तजुर्बा हुआ। जब भी एक माइग्रेन का पेशेंट जब वॉमिटिंग करता है तो जो मुंह है उसका वो एक एसिड टेस्ट में बदल जाता है। तो इससे मुझे पता चला कि ये एसिड का प्रॉब्लम है, ना कि सर का प्रॉब्लम है। मैंने एक प्रोटोकॉल उसको बनाया तो उसको प्रोटोकॉल फॉलो किया। जब मैंने पेट को इलाज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन नहीं मानेंगे कि माइग्रेन कंप्लीट परमानेंट चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये कई पेशेंट्स के, जैसे कि मैंने बताया कि गुलबर्गा से एक जो डेंटल डॉक्टर है वो आए थे मेरे पास माइग्रेन के ताल्लुक से। जब मैंने उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में इतना रिलीफ हुआ कि बहुत खुश थे वो। अब फिर जाके क्लिनिक खोलता हूँ मैं, इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया उनके अंदर। तो ये परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। अब हम इलाज के पास आते हैं। अब आपको पता चल गया कि ये सर दर्द यहाँ से नहीं, यहाँ से चालू होता है। तो इलाज के हिस्से में आपको सबसे पहले डाइट को चेंज करना पड़ता है। तो डाइट के अंदर आप एक प्लान कर सकते हैं कि फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करना, एक थोड़े दिन के लिए, समझे एक 8 दिन 10 दिन ऐसा कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल थोड़ा कम करना, फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना, गंजी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, या या तो बटर मिल्क का इस्तेमाल ज़्यादा करना। तो ये हुआ। और बेहतरीन प्रोबायोटिक्स आप ले सकते हैं क्योंकि आपको पेट को इलाज करना है। तो ये एक बेहतरीन प्रोबायोटिक्स हो गया। तो इससे आपको अल्हम्दुलिल्लाह कितना के फ़ायदा हो जाता है उसके अंदर। ये जो इतना सिंपल नुस्खा है, एक छोटा सा बच्चा भी इस्तेमाल कर ले सकता है। क्या भी एक बहुत बड़ा मसला नहीं है। खाली थोड़े दिन के लिए कार्बोहाइड्रेट का चावल, आपका जो रोटी है वो थोड़ा कम कर लेना, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर लेना, बस। अब प्रोबायोटिक्स, एक बेहतरीन प्रोबायोटिक कौन सा भी है, आप सबको बेहतरीन क्या है, घर पे गंजी मिल जाती है आपको आराम से। जैसे कि रमज़ान में आश बनाती हैं तो वो भी एक बेहतरीन प्रोबायोटिक्स है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
दही तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से मिल जाती है आपको, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट के लिए कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पुदीने की चाय वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर लिकोराइज मुलट्ठी जो बोलते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या गुड़ची का जो पाउडर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिफला तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहीं भी मिल जाता है, 3 आंवला, हलेला, बलेला, आंवला, ये पाउडर जो है 3 में मिला के एक पाउडर आपका इसमें पंसारी के दुकान में मिल जाता है, ये भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नन्नारी का जूस तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मिल जाता है, तो वो डेली 1 गिलास पानी में मिला के वो भी इस्तेमाल कर ले सकती हैं। तो जो भी आपको पेट को कर सकते हैं, पेट को कर को सबब को इलाज, जो सबब को जो टारगेट करती हैं उसको कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये परमानेंटली हम लोग माइग्रेन से बाहर आ सकते हैं, परमानेंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह।